अब चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 को देखिए बाबू, बहुत एमबीबीएस सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल सब बहुत अच्छे सवाल है। इसी तरह अच्छी तरह से इसको समझो बेटा। इससे पहले कौन नहीं पूछता, ये सवाल सब हर साल कुछ देवे करता है। तो चलिए हम लोग सवाल को पहले समझते हैं। सवाल में क्या करता है, बिंदुओं -3,10 और 6,8 को जोड़ने वाला रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। आप एक लॉजिक को याद करिए। इससे पहले हमें पढ़ा था कि निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कहता था। सवाल नंबर 1 में, सवाल नंबर 2 में नहीं, निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कहता था, है ना। वहां अनुपात का मान दिया जाता था। और यहां कह रहा है कि बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाला रेखाखंड बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। जब भी आपसे पूछे किस अनुपात में, आपसे अनुपात का मान आप पूछ रहे हैं। इससे पहले हमको अनुपात का मान दिया रहता था और हमसे आप क्या पूछ रहा है, अनुपात के मान पूछ रहा है। अरे भैया, इससे पहले करता अतः बिंदु P इतना, अतः बिंदु P का मान है नहीं करता, P बिंदु का मान है नहीं ना, तो इतना इतना अनुपात में विभाजित करता है। वहां याद कर, दिमाग को, लॉजिक को बढ़ाओ कि जो इस दोनों को जोड़ने को 1 - 1 इस अनुपात में आपसे आप पूछ रहा अनुपात का मान, किसका पूछ रहा है। तो जब भी पूछेगा किस अनुपात में, तो हम लोग कहेंगे के अनुपात 1 में। क्या बोलेंगे, हाँ, अनुपात के मान पूछ रहा है, अनुपात का मान पूछ रहा है। कोई दिक्कत, तो अंत में हमसे अनुपात का मान निकालेंगे कैसे, तो सब ध्यान सुनिए। तो यहाँ पर हमने A दे दिया, B दे दिया, और यहाँ पे जो ध्यान है बेटा, यहाँ ये जो दिया है सर, फिर ये किस लिए है, ये किस लिए है सर। तो यहाँ तो अनुपात के मान होते सर, लेकिन नहीं, यहां हम कर लेंगे -1,6 और ये किस लिए है मैं आपको बताऊंगा। अब जब भी किस अनुपात में पूछेगा तो 3 ही टाइप से पूछता है। कितना दिया था, जो भी दिया 6,-8 दिया ना। चलिए, तो जब भी पूछेगा किस अनुपात में, तो 3 ही टाइप से पूछ सकता है। एक टाइप, एक ये मान यहां दिया रहेगा, एक एक्स अक्ष से, एक वाई अक्ष से, एक दिया रहेगा। एक पूछेगा एक्स अक्ष से विभाजित होता है, एक पूछेगा वाई अक्ष से विभाजित होता है। समझ बताएंगे। सवाल नंबर 5वां उसी सवाल है। तो अब हमको ये दे दिया है, तो ये जो सवाल है ये क्यों दिया है बाद में करेंगे। तो पहले हम लोग करेंगे कि माना कि बिंदु P जो है वो माना AB को के अनुपात 1 में क्या करता है, विभाजित करता है। तो हम लोग कर लेंगे यहाँ पे सवाल नंबर हल में, माना कि बिंदु P बिंदुओं AB को के अनुपात 1 में विभाजित करता है। जब भी पूछे किस अनुपात में, तो के अनुपात 1 में विभाजित करता है। बस लॉजिक को पता नहीं, किस अनुपात में, तो के अनुपात 1 में। तो कभी कभी ये दिया रहेगा, कभी कभी पूछा एक्स अक्ष से, कभी पूछेगा तो एक्स अक्ष से पूछे तो हम क्या करेंगे, x,0 और y कहेगा तो y,0। ये जो कुछ भी है अंत में हम लोग कहेंगे तुलना करने पर, बताएंगे कहां तुलना करेंगे। तो चलिए लिख दिया। अब करते हैं हम लोग हल, हो गया। अब देखिए सब सवाल है, अब तो पूछे करना है। तो किस अनुपात में विभाजित करता है, तो के अनुपात 1 में। तो विभाजित इन दोनों को कौन जोड़ा, ये P ना। तो हम वही बात है, सब लोग वही सवाल यार। P बिंदु का निर्देशांक, P बिंदु का निर्देशांक, और निर्देशांक ज्ञान करने के लिए हमको सूत्र चाहिए भाई साहब। बोलिए x1 का मान कितना, -3, x2 का मान 6,
y1 का मान 10, y2 का मान -8 और m1 का मान क्या लेंगे इनको? क्या है? आइए 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 याद है के और m2 का मान 1। तो दिक्कत आप चलेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से बेटा, सूत्र से। तो विभाजन फॉर्मूला क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2 और यहां करेंगे m1 y2 m2 m1 y1 बट्टा m2 ना, फिर m1 प्लस m2। चलिए इसको अब आराम से बना लेते, सब कुछ तो मेरे पास है। अब क्यों नहीं बनेगा? अब क्यों नहीं बनेगा? m1 का मान कितना पता है? तो के गुने x2 का मान 6 प्लस m2 का मान 1, x1 का मान माइनस में कितना 3। अब बट्टा क्या करेंगे? के अब प्लस 1। किसी को दिक्कत? चलिए m1 का मान के, y2 का मान माइनस में 8 और m2 का मान 1 और y1 का मान कितना बेटा? y1 10 ना, 10 अब बट्टा के प्लस 1। अब नहीं समझोगे सर सवाल तो जिंदगी भर पछताओगे, लेकिन इन दोनों को पढ़ने से पहले सवाल नंबर 1 और 2 को पढ़ लेना, मेरी भाषा को समझ लेना, आपको दिक्कत ही नहीं होगा सर। तो बताओ बेटा ये कितना होगा? 6 के ना, अब माइनस कितना 3 अब बट्टा में के प्लस 1 कोमा और ये -8 के प्लस 10 अब बट्टा के प्लस 1। सर अब तो क्या करें सर? अब तो मान कट ही रहा है, ये घटेगा, ये घटेगा। अब देखिए सर, अब इसका प्रयोग होगा, अब करेंगे इसका प्रयोग। तो अब करेंगे तुलना करने पर, क्या करेंगे? हाँ तो तुलना करने पर ये याद करना बेटा। अब करेंगे तुलना करने पर, यही चीज याद करना, यही लॉजिक को याद करना। तो अब है सर इसको तुलना कर देंगे 1 से और इसका तुलना कर देंगे y, क्योंकि हम लोग जानते हैं सर जी कि ये होता है x अक्ष और ये होता है y अक्ष। याद करना ये x और ये y होता है। तो हम लोग करते क्या? पहले इसको लिख लेते हैं 6 के -3 अब बट्टा में a प्लस 1। इसको तुलना किससे? -1 से ना, तो -1 अब बट्टा में 1, तो गुना कितना हुआ? 6 के -3 अब बराबर में माइनस के माइनस में 1। तो 6 के अब प्लस में कितना? के अब बराबर -1 अब प्लस कितना 3 ना, तो कितना होगा? 7 के बराबर 2। तो के बराबर 2/7। इसको अनुपात बदलो, तो कितना होगा? ये 2:7। इसको बदलना है 2:7 में। फिर क्या करेंगे? इसी प्रकार क्या करेंगे ना, या इसी प्रकार अब इसको तुलना किससे? उससे। तो हम क्या लिखेंगे? -8 के प्लस 10 अब बट्टा में के प्लस 1 अब बराबर कितना 6 अब बट्टा में कर लेंगे 1। किसी को दिक्कत? अब इसको यहाँ पे गुना कर लेते हैं। तो 8 के को 1 कितना -8 के अब प्लस कितना 10 अब बराबर में 6 के अब प्लस में कितना 6। तो दिक्कत किसी बच्चे को? यहाँ तक दिक्कत है? नहीं सर जी, फिर इसको कर लेते हैं। देखिए सर यहाँ अब करते क्या है सर, यहाँ पर मैंने कर लिया। अब जात को जात तरफ, तो ये 8 के होगा अब माइनस में 6 के बराबर में 6 और माइनस में 10 नहीं होगा ये। तो माइनस कितना के 14 के और माइनस में 4। तो दिक्कत माइनस से माइनस कट गया, तो के बराबर कितना 4/14 कितना 7। अनुपात का मान यहाँ बदल 2 कितना, तो कितना हुआ 2:7। अगर दोनों का 2:7 निकल गया तो बिल्कुल क्या तुलना मतलब क्या? तुलना किससे क्या है? आप मान लो कि हम छे गरीब आदमी, तो हम बियाह कत करबे
गरीब तब नहीं तुलना भेले। अब मान लो हम छे गरीब आदमी, हमर ख्वाब छे कि एक नीक लड़की बड़का अमीर से, तो हमर तुलना हतै। उस ब्याह जो हो छे जब समधि मिला, तो समधि मतलब की दोनों बराबर होना चाहिए। तो तुलना मतलब क्या? बराबर। तुलना तब सही होता, इसका अनुपात क्या है? 2:7, इसका भी क्या है? 2:7। ये तुलना बिल्कुल क्या है? सही है। अब देखिए सर जी, अब आपसे चीज पूछना चाहता हूँ, यही 2:7 को यहाँ अनुपात दे दीजिए, तो आपका अंत में जो पी का मान जो है यही निकल जाएगा, पक्का बात है ना। अगर ये 2:7 को दे दीजिए और वहां लिख दीजिए पी बिंदु का निशान ज्ञात करें, तो अंत में आपका यही आंसर निकलेगा। कोई समझ में आया? समझ में आया? तुमको भारी है? कोई दिक्कत नहीं? बस जब भी पूछेगा इस अनुपात में, तो हम क्या करेंगे? के अनुपात 1 में, और वहां 3 ही तरीका से, या तो तुलना कर, जिसे तुलना करने के लिए कहेगा वो दे दिया जाएगा, या आपके एक्स अक्ष से तो अपना खुद से कर लेंगे, x, 0 यहाँ खुद लिखेंगे, और वही x, 0 को तुलना करेंगे। फिर पूछेगा y अक्ष से तो 0, y, और 0 और y किस लिए? तुलना करने के इसके लिए। तो बस यही 3 टाइप, इसके अलावा पूछने वाला नहीं है। किसी बच्चे को दिक्कत है? समझ में आ गया? तो चलिए इसको छाप लीजिए आप लोग।